পদত্যাগ করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির ফাউন্ডার অরবিন্দ কেজরিওয়াল। হ্যাঁ, ঠিক শুনছেন, পদত্যাগ করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আজই তিনি ওনার মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগপত্র জমা দেন। ওনার পরিবর্তে কে এখন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী চেয়ারে, দেখুন বিস্তারিত। জেল থেকে বেরিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি জেল থেকে বেরিয়ে জনতার সামনে দিলেন বড় ঘোষণা। তিনি বললেন, সীতা যেমন অগ্নি পরীক্ষা দিয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবে তিনিও অগ্নি পরীক্ষা দেবেন। তিনি বলেন, আমি মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরে গিয়ে মানুষের মাঝে যাব। যদি মানুষ মনে করে আমি সৎ, তবেই আমাকে পরবর্তী নির্বাচনে ভোট দিয়ে আবার মুখ্যমন্ত্রী করবেন। আর মানুষ যদি মনে করেন আমি বেঈমান, তবে আমায় ভোট আর দেবেন না এবং আমায় মুখ্যমন্ত্রী আর বানাবেন না। এক কথায় তিনি বলেন, তিনি সবকিছু দিল্লির মানুষের উপর ছেড়ে দিলেন। উনি কি বললেন শোনাবো আপনাদের। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। न पद का लालच है, न दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है, देश के लिए कुछ करने के लिए आया। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनाहगार है। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठूंगा। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनाहगार है, मेरे को वोट मत देना। अगर आप मेरे को वोट दे के जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार। তবে পরবর্তী ভোট পর্যন্ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর পদ সামলাবেন কে? কে হচ্ছেন পরবর্তী দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী? তাহলে শুনুন, পরবর্তী দিল্লির ভোট পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন অতসী মার্লেন। তিনি ছিলেন দিল্লির কলকাজের বিধায়ক তথা শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পরিবহন এবং উমেন অ্যান্ড চাইল্ড দপ্তরের মন্ত্রী। তিনি হচ্ছেন পরবর্তী দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।